देखो, यवन राज्य का नक्शा। हाँ, और ये सिक्के यवन राजाओं के हैं। चलिए और जानते हैं। तो चलिए आज प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटते हैं। हम बात करने वाले हैं यवन मतलब हिंद यूनानी राज्यों के बारे में, और इन नोट्स के जरिए उनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखिए, इन नोट्स की माने तो इसकी शुरुआत होती है भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आने से, और एक खास क्रम में। चलिए देखते हैं वो क्रम क्या था। हाँ, तो ये क्रम कुछ ऐसा था। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, उनके बाद शक, फिर पहलव और आखिर में कुषाण। मतलब एक के बाद एक, जैसे लहरें आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा फोकस रहेगा पहले ग्रुप पर, यानी हिंद यूनानियों पर। सवाल ये है कि ये लोग आए कहाँ से थे। इसके लिए कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, एक जगह पर जिसका नाम था बैक्ट्रिया। देखिए, सेल्यूकस ने पश्चिम और मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उसके बाद एंटियोकस प्रथम ने उसे संभाले रखा, लेकिन एंटियोकस द्वितीय के आते आते मामला थोड़ा ढीला पड़ गया, और जैसे ही सेंट्रल पावर कमजोर हुई, दूर दराज के जो प्रांत थे उन्हें आजाद होने का मौका मिल गया। तो बैक्ट्रिया में इस बगावत का झंडा किसने उठाया? एक नाम है जो हमें याद रखना है, डियोडोटस प्रथम। इसी ने बैक्ट्रिया की आजादी की नींव रखी। अब डियोडोटस प्रथम के बाद राजाओं की एक लंबी लिस्ट है। डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डिमिट्रियस और भी कई। मतलब बैक्ट्रिया पर एक के बाद एक कई राजाओं ने राज किया। इनमें से कुछ नाम बहुत अहम होने वाले हैं आगे चलकर। और अब आता है कहानी में असली मोड़। अब बात सिर्फ बैक्ट्रिया की नहीं रहेगी। अब हम देखेंगे कि कैसे ये यूनानी भारत में आए और यहीं पर हिंद यूनानी शासन की शुरुआत हुई। तो भारत पर हमला करने वाला पहला बैक्ट्रियाई यूनानी शासक कौन था? वो था डेमिट्रियस। यही वो राजा था जिसने सबसे पहले भारत की तरफ रुख किए। तो हुआ ये कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास डेमिट्रियस ने भारत पर हमला किया, और उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का एक बहुत बड़ा इलाका जीत लिया, और फिर उसने अपनी राजधानी बनाई शाकल को। हिंद यूनानी राजा तो बहुत हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। वो नाम है मेनांदर। चलिए अब जरा मेनांदर के बारे में जानते हैं। मेनांडर का दौर था 165 से 145 ईसा पूर्व का, और वो सबसे मशहूर हिंद यूनानी शासक माना जाता है। उसकी जो राजधानी थी शाकल, जो आज का सियालकोट है, वो उस जमाने में सिर्फ राजधानी नहीं थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। लेकिन मेनांडर की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसकी मुलाकात हुई नागसेन से, जिन्हें नागार्जुन भी कहते हैं। मेनांडर ने उन्हीं से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब मेनांडर को पाली भाषा में मिलिंद भी कहा गया है, और मिलिंद के मन में ना बहुत सारे सवाल थे, तो उसने वो सारे सवाल नागसेन के सामने रखे। और मिलिंद के सवाल और नागसेन के जवाब, इन सबको एक किताब में लिखा गया। उस किताब का नाम है मिलिंदपन हो। इसका मतलब ही है मिलिंद के प्रश्न, और ये किताब आज भी बहुत अहम मानी जाती है। तो अब सवाल उठता है कि इन हिंद यूनानियों का भारत पर असर क्या पड़ा, उनकी विरासत क्या थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चीज, उनके सिक्के। हिंद यूनानी ही भारत के पहले ऐसे राजा थे जिनके सिक्कों को देखकर पक्के तौर पर यह कहा जा सकता था कि यह सिक्का किस राजा का है। ये बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ यही नहीं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्हीं हिंद यूनानियों ने ही चलाए थे। अब बात करते हैं कला की। इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में यूनान की एक खास कला चलाई, जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। और भारत की जो गांधार कला है, वो इसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक और मजेदार बात, हमारे नाटकों में जो पर्दा इस्तेमाल होता है ना, उस पर्दे का चलन भी यूनानियों ने ही शुरू किया था। ये भारतीय नाट्यकला के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और क्योंकि ये पर्दा यूनानियों यानी यवनों की देन था, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया यवनिका। सोचिए, हमारी भाषा में आज भी उनका ये असर जिंदा है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि इतिहास कितना अलग होता,
अगर संस्कृतियां सिर्फ व्यापार से एक दूसरे को प्रभावित करती, हमलों से नहीं। हिंद यूनानियों की कहानी सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि दो संस्कृतियों के मिलने और कुछ नया बनाने की कहानी भी है।